जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे, उनका टर्म अब्रप्टली ही रिजाइन। मैंने देखा कई बार जया बच्चन नाराज हुई, कभी डेरेक नाराज हुआ, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हुए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है। वन सेकेंड जयराम रमेश, यू आर सो इंटेलिजेंट, so gifted, so talented, you should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Yeah. Still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh is a very intelligent, very that, and I am dull. हेलो नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ सहयोगी सर्जना शर्मा। सर्जना जी, कल इंडिया गठबंधन ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मोहर लगाई। सुदर्शन रेड्डी जी बीजेपी एनडीए के जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं, सीपी राधाकृष्णन जो अभी हाल में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनके खिलाफ खड़े किए गए हैं। जहां तक नंबर्स का सवाल है तो वो निश्चित रूप से बीजेपी एनडीए के पक्ष में है। ऐसे में इस कॉन्टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में आपका क्या आपको लगता है? पहले तो आप नंबर्स एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि और वैसे क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए, ये इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए है कि ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। इट इज एक जो एकदम एक सिचुएशन में आया। जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे, उनका टर्म अब्रप्टली ही रिजाइन, तो इसलिए उनका टर्म, और मतलब उसमें तमाम तरह की चीजें हैं कि ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन, उनको कहा गया आप रिजाइन कर दीजिए। और जिस दिन से उन्होंने रिजाइन किया है, हाँ वही मैं, और जिस दिन से उन्होंने रिजाइन किया वो कहीं भी ना विजिबल है, ना ऑडिबल है, ना दिखाई दे रहे हैं, ना सुन रहे हैं। तो वो बिल्कुल शांत है एकदम, नंबर वन। अब क्या था कि क्योंकि जगदीप धनखड़ जो थे, उनका जो बैकग्राउंड था वो पूरा संघ भाजपा बैकग्राउंड नहीं था। और भाजपा उस समय उनको इसलिए लाई थी जब वो बंगाल के गवर्नर थे 22 में कि किसान आंदोलन अपने चरम पे था, उनको जाटों को खुश करना था। तो इस, और वो तो कई पार्टियों से होते हुए आए थे बीजेपी में, पॉजिटिव मैसेज भेजना था फार्मर्स के लिए। तो इसलिए जाट पुत्र, किसान पुत्र, तो ये एक कारण था। दूसरा ये है कि उससे बीजेपी ने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में बीजेपी को बहुत, क्या प्रयोग था ये? प्रयोग ये था कि ना भी बीजेपी का हार्डकोर व्यक्ति होते हुए वो स्वयंसेवक नहीं थे, क्योंकि वो कांग्रेस में बहुत साल रहे हैं, फिर वो चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। तो उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो बीजेपी की जो हार्डकोर चीजें होती हैं, जिस तरह से जो पद है, तो इसका मतलब हम एक कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक मारकर पीता है। तभी जब इतने सारे नाम चल रहे थे, नीतीश कुमार, ये वो, एंड मैं तो बहुत ही श्योर थी क्योंकि मैं उनका माइंड समझती हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत क्लोज से, मैं 90 से बीजेपी कवर कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि उनकी सोच एक पोस्ट के लिए, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जितने ये पद होते हैं इस तरह के, और इसमें क्योंकि जो तलखियां पैदा हुई, जो वो हुआ, तो उससे सबक लेते हुए इन्होंने अब एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम मीडिया में कहीं दूर दूर तक नहीं आया था। दूसरा, ये एक तरह से वो नहीं है क्या, एक क्योंकि उनके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, तो क्या ऐसा कैंडिडेट नहीं कम जानते हैं? वो देखो, ऐसा है कि वैसे तो वो 16 साल की उम्र से स्वयंसेवक जी पूरा संघ में रहे, जनसंघ में रहे। उस समय बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो 80s में आई है ना, जनसंघ था। तो वो जनसंघ से स्वयंसेवक रहे, बाल स्वयंसेवक, 16 साल की आयु से रहे, बाल तो नहीं कह सकते, युवा स्वयंसेवक थे। और फिर वो जनसंघ में रहे, उसके बाद वो बीजेपी में आए, और उनके पास संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद रहे हमेशा। वो तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी भी रहे। ये तो आप भी जानते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति कोई बहुत आसान राजनीति नहीं है, और ये ओबीसी हैं। आप ये भी जानते हैं कि तमिलनाडु में स्वर्ण, जो अपर कास्ट की राजनीति नहीं चलती, वहां पे द्रविड़ राजनीति ही वो करती है, क्योंकि जो पेरियार हैं,
जो वो अपना पेरियार की राजनीति तो वैसे ही सारी एंटी ब्राह्मण ब्राह्मणी और थी। तो जी, इसीलिए हाँ जी, तो उसमें जितने भी फिर बाद में चीफ चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे एमजी रामाचंद्रन हो, बिकॉज अभी जब मैं इनका सारा अगर इतिहास देखूं तो ये बहुत पढ़े लिखे सारे जो द्रविड़ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, दे वेरी वेरी एजुकेटेड पीपल एंड दे आर एक्टर्स आल्सो। एक्टर वो नॉर्थ के एक्टर की तरह ये नहीं बड़ी है। मजेदार बात है इसके बारे में भी ये कि जितने भी जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आते हैं वो ज्यादातर फिल्म स्टार्स होते हैं। नहीं वो फिल्म स्टार और या फिल्मों से जुड़े होते हैं। नहीं वो इसलिए देखे कि जब मैंने बहुत डीप स्टडी किया था कि साउथ पॉलिटिक्स एंड फिल्म, तो ये लोग ने जब अपना काम शुरू किया तो ये थिएटर से आए। ये लोग आप भी जानते हैं कि जो लेफ्टिस्ट वगैरह या इस तरह के लोग हैं, तो ये थिएटर करते करते एक्टिविस्ट, ये थिएटर के रास्ते फिर ये फिल्मों में सब हुए और सब टॉप पे रहे। आप ये देख तो जैसे हमने ये समझा कि ये जो आपके जो बीजेपी के कैंडिडेट है ये हार्डकोर आरएसएस के हैं और वो उनका मतलब वो समझते हैं कि बीजेपी को क्या बीजेपी ने ना बहुत सोच समझ के चला है। उसमें दो चीजें हैं, उनको अपना व्यक्ति चाहिए था तो ही इज अ स्वयंसेवक, ही इज अ जनसंघी, ही इज अ भाजपाई, नंबर 1। दूसरा ही इज ओबीसी। हाँ जी, तो क्योंकि तमिलनाडु में जो अगर मान लो वो निर्मला सीतारमन को भी बना सकते थे, किसी और को भी, उनको टैम्ब्रैम नहीं चाहिए बीजेपी को, उनको ओबीसी ही चाहिए उनकी राजनीति के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको एआईडीएमके और डीएमके को काउंटर करना है तो आपके पास भी ओबीसी ही नेता होना चाहिए। ये दो चीजें। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अब इसमें आप तो खुद इतनी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं कि ये हाउस, अपर हाउस और जो बिल्स पास होने हैं, जो होना है, तो उसमें आपको एक, अब उसमें दो चीजें और चाहिए, मैच्योर भी, और जो ना जो शांति से संघ की जो ट्रेनिंग होती है, संघ में जब आपको सिखाया जाता है व्यक्ति निर्माण जैसे, मैं अपनी बात कम कहूं, मैं आपकी ज्यादा सुनूं, तो इनको अब एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए था जो खुद कम बोले। और धनखड़ जी आपने देखा होगा कि खुद ज्यादा बोलना चाहते थे, खुद बहुत बोलते थे और विपक्ष उनसे इसी वजह से परेशान रहता। और कभी कभी वो बहुत सरकास्टिक भी हो जाते थे, जैसे आपने देखा कई बार जया बच्चन नाराज हुई, कभी डेरेक नाराज हुआ, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हुए। सर्जना जी, पर इसके अगेंस्ट जो आपका जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वो भी साउथ से आते, इन्होंने इस बार की जो पूरी वाइस प्रेसिडेंट की जो पूरी कॉन्टेस्ट है वो पूरा साउथ ओरिएंटेड कर दिया। वो तेलुगु हैं, ये तमिल हैं, ठीक है। और उनके बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस बार नहीं, पिछली बार मार्गरेट अल्वा इज अ मलयाली, यू नो दैट ना। तो मार्गरेट अल्वा पिछली बार धनखड़ के खिलाफ चुनाव लड़ी थी वाइस प्रेसिडेंट का। मैंने कहा आई एम कमिंग टू दैट। तो अब ये जो है रेड्डी जो है, क्योंकि साउथ वर्सेस साउथ, एक बार ये भी हुआ था कि डीएमके के त्रिची शिवा को कैंडिडेट बनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा था कि डीएमके चाहते थे कि वो उन्हीं की, इनफैक्ट तमिल कैंडिडेट ही होना चाहिए, तमिल वर्सेस तमिल। पर अब इन्होंने दक्षिण भारत तमिल वर्सेस तेलुगु कर दिया। तो रेड्डी, और ये तो इंडी गठबंधन भी जानता है कि वो जीतेंगे नहीं, बट आपको ये है कि आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। अगर वो कैंडिडेट फाइल नहीं करेंगे तो वो जनता के बीच में जाके मुंह क्या दिखाएंगे। तो उनको अपनी ये हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी है। नंबर सो डेफिनेटली उनके पास 150 ज्यादा है मेरे ख्याल, वो इनके पास नंबर है। और ये जो इनके कैंडिडेट हैं, ये आप ही जैसे कह रहे हैं कि उनको कोई जानता नहीं, मतलब दे आर साइलेंट वर्कर, जिसको बैकरूम बॉयज आप बोलते हो। तो इसीलिए बैकरूम बॉय जो ये आरएसएस और बीजेपी के हैं, इनको गवर्नर, अभी इस समय महाराष्ट्र में गवर्नर, उससे पहले झारखंड में रहे। तो आप ये देखिए कि ये लोग जो हैं, ये उन जैसा व्यक्ति इनको इस समय चाहिए, वो फिट करते हैं। वो वैसे व्यक्ति हैं कि संतुलित बोलेंगे, फालतू नहीं बोलेंगे। और अभी मोदी जी ने एक शब्द भी कुछ बोला था ना कि जब एनडीए ट्यूसडे की मीटिंग में इंट्रोड्यूस कराया तो कुछ कहा भी था, एक शब्द बोला था, कि ये समथिंग लाइक दैट, कि वो एक तरह से जगदीप धनखड़ के ऊपर उनका सरकाज़म था, टिप्पणी थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सोच समझ के लाए गए उम्मीदवार हैं।
और जो यूपी उनके बारे में आपका क्या कहना है, जो बी सुदर्शन रेड्डी है? बी उनके बारे में सुदर्शन आपका क्या- रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं हम्म, और वो उनके बारे में भी कोई नहीं जानता, उनके बारे नहीं में नहीं तो इनसे भी उनके कम नहीं जानते। उनके बारे में बहुत जानते हैं क्योंकि अच्छा ठीक है, जब आप क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में वो पीयूसीएल के मेंबर थे, जी 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 पीयूसीएल के मेंबर थे। और जो आंध्रा में आपको पता है कि जो नक्सल रेड कॉरिडोर है, जी तो रेड कॉरिडोर में जो नक्सली एक्टिव थे, तो ही वाज उनका एक तरह से हर व्यक्ति की एक आइडियोलॉजी होती है, आप बिल्कुल, किसी भी पोस्ट पे जाएं, करेक्ट करेक्ट तो ही वाज पीयूसीएल मेंबर। और जब बस्तर में, क्योंकि आपको मालूम है ये एरिया साथ साथ लगता है, वो जो रेड कॉरिडोर रेड जिसको हम कॉरिडोर है बोलते जो हैं, कि शुरू होता है तो महाराष्ट्र आपको से, याद होगा कि गढ़चिरौली से शुरू नंदिनी सुंदर, जी नंदिनी सुंदर एक्टिविस्ट है और एक बेला भाटिया, दो लोग हैं जो बस्तर में बहुत काम करते हैं, नक्सल आंदोलन को वो लोग हवा देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो वहाँ का आदिवासी था बस्तर का, वो बहुत परेशान था और इसलिए वो चाहता था कि उन्होंने अपना एक संगठन बनाया सलवा जुडम, लेकिन वो वहाँ के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होता, लेकिन उसके ऊपर रेड्डी ने प्रतिबंध लगा दिया जी था। जी तो उस कारण ये उस समय बहुत चर्चा में आए थे। पर मेरा ख्याल है हाँ। इस चुनाव से उस इशू का शायद कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो एक अलग किस्म का ही है। और जैसा कि नहीं, खरगे साहब ने नहीं, कहा अगर कि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, नहीं देखिए देखिए उनको पता है उनके कैंडिडेट को हारना है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया देखें तो राइट विंग एक्टिव हो चुका है, उनकी सारी जजमेंट्स को लेके आ रहा है। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट अगेन, राइट विंग को तो कुछ मौका चाहिए, कुछ एक निकालने का। हाँ, so I think we have covered all. Anything else you would like to tell our viewers on इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? No, इन चुनावों के बारे में ये तो एक तरह का गॉन, मतलब एक फोरगॉन कंक्लूजन है, कौन जीतेगा, है ना? आपको भी जीतेगा तो सभी को पता है, सबको पता है क्या कौन जीतेगा। एंड वी विल कीप यू हाँ, we अपडेटेड, will हम keep you आपको updated. अपडेटेड रखेंगे और हाँ। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैंपेन में चल क्या क्या रहा है। अभी कैंपेन तो 25 के बाद शुरू हाँ, होगी और अभी सबको कन्विंस करने की कोशिश भी हाँ। की जाएगी। आज उन्होंने पीएम मोदी ने एक मीटिंग आज भी बुलाई थी जी ना जी जी, एनडीए के, वो जो वाईएसआर कांग्रेस वालों ने तो उनको सपोर्ट कर ही दिया एनडीए Yes, के कैंडिडेट को, so- जो बीजेपी और जो ये जो बीजू जनता दल है और वो जो भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस वाले हैं, वो भी लगभग उनका भी, वो भी सरकार के साथ ही जाते जीतना हैं। तय है, लेकिन इनका विपक्ष जीतना को तय भी है। अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। बिल्कुल, और करनी भी आई चाहिए। थिंक हाँ। हम इसको अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। एंड व्यूअर्स, आप हमारे प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाकी सर्जना जी बताएंगे आपको कि इसके बारे में, आपको थोड़ा कमेंट भी करिए। हाँ, नहीं हम तो वही कह रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग बैटल होगी, आप भी देखते रहिए, क्योंकि दोनों तरफ से तीर चलेंगे 25 तारीख के बाद से, और हम आपको इसके बारे में अपडेटेड रखेंगे। नमस्कार, थैंक यू फॉर थैंक यू वॉचिंग। सो मच।